हेलो एवरीवन, ये 25th वीडियो मेरे पाइथन लर्निंग सीरीज का, जिसमें आज हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग। तो हमारी फाइल जो होती है वो एक परमानेंट डेटा स्टोर की तरह काम करती है और इसमें भी हमारे पास दो टाइप की फाइल होती है। पहली है टेक्स्ट फाइल, जो कि जिसके अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट डेटा लिख सकते हैं, और दूसरी बाइनरी फाइल जिसमें हम फोटोज़ और वीडियोज़ को रख सकते हैं। तो हम देखते हैं हम फाइल्स को ओपन और क्लोज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला सिंटेक्स लिखा है, हम असाइन करते हैं एक वेरिएबल एफ को ओपन फंक्शन, जिसके अंदर ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक फाइल नेम और एक मोड। फाइल नेम हमारे फाइल का जो भी हमें नेम रखना है वो, और साथ में मोड जो कि हम अभी देखेंगे। फिर उसका जब हमारा इस फाइल से काम हो जाए तो हमें इसको क्लोज भी करना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लोज फंक्शन एफ डॉट क्लोज। अब हम देखते हैं टेक्स्ट फाइल के कुछ मोड्स। पहला है हमारे पास आर, जो कि क्या करता है, वो रीड करता है फाइल को। फिर डब्ल्यू, फाइल के अंदर कुछ लिखता है। फिर ए, अपेंड इन अ फाइल। अपेंड इन अ फाइल मतलब फाइल के अंदर हम अपेंड कर रहे हैं, मतलब एडिट कर रहे हैं फाइल को। फिर उसके बाद कुछ और आते हैं, जिनमें से पहला आर प्लस, ये रीड या राइट करता है फाइल को, पर ये ओवरराइड नहीं करता। ओवरराइड का मतलब है कि जो हमारा प्रीवियस डेटा है जिसके हमने फाइल बना रखी है, उसको उसी फाइल के अंदर एडिट कर देना, ये होता है ओवरराइड का मतलब। फिर उसके बाद डब्ल्यू प्लस, ये रीड या राइट करता है पर हमारी फाइल को ओवरराइड भी कर देता है, मतलब हमारे पास कोई नई फाइल बन के नहीं आएगी, उसी फाइल के अंदर हमारे पास चेंजेस हो जाएंगे। फिर आता है ए प्लस, ये अपेंड या रीड करता है पर ओवरराइड नहीं करता, मतलब ये हमारी फाइल को एडिट कर देगा पर एक एडिट करी हुई नई फाइल बना देगा, जिसमें कि हमारा नया डेटा होगा, पुराना डेटा वैसा कि वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद देखते हैं कुछ बाइनरी फाइल के मोड्स। बाइनरी फाइल के मोड्स में जैसा मैंने टेक्स्ट फाइल के मोड से वही काम करते हैं, बस इनके आगे एक बी लगा देते हैं फॉर बाइनरी। तो अभी यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम एक फ़ाइल बनाएंगे। मैं लिखूँगा f इक्वल टू ओपन, इसके अंदर हमारा फाइल का नाम जो कि मैं रख देता हूँ subject.txt, और इसमें मोड, जैसा हमने अभी देखा था कि हमें एक फ़ाइल को रीड करना है तो r यूज़ करेंगे, और राइट करना है और w यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर w यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इस फाइल के अंदर कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे कि मैं फंक्शन यूज़ करूँगा राइट फंक्शन f डॉट राइट, इसके अंदर मैं लिख दूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे कि हमारा डेटा यहाँ पर सक्सेसफुली, हमने जितना डेटा हमें लिखना था वो सब लिख चुके हैं हम। तो ये लिखने के बाद फिर हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे क्लोज फंक्शन का यूज़ करके। अब मैं अगर इसे रन करूँ तो हमारे पास जो टर्मिनल है उसके अंदर लिखा आ जाएगा डेटा रिटर्न टू फाइल, और यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर में एक फाइल बन गई है subject.txt नाम से, जो हमने नाम रखा था, उसके अंदर हमारा डेटा आ चुका है। फिर हम देखते हैं फाइल की कुछ फंक्शंस को। तो पहला है हमारे पास रीड फंक्शन। इस फंक्शन का यूज़ करके हम जितना भी डेटा है इस फाइल के अंदर वो हम रीड कर सकते हैं। फिर इसका आता है रीड विथ एन आर्ग्यूमेंट ऑफ n। अब यहाँ पर n जो है वो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द फाइल। फिर आता है रीड लाइन। रीड लाइन अगर हमें एक सिंगल लाइन को रीड करना हो। फिर उसका आता है रीड लाइन्स, इसमें हमें जितना भी डेटा है फाइल के अंदर वो सारा डेटा हमें लाइन बाय लाइन एक लिस्ट के अंदर रिटर्न कर देगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जिसमें मैंने हमारी फाइल जो थी subject.txt ये बनाई हुई है, और यहाँ पर मैं इसे ओपन करूँगा f इक्वल टू ओपन फंक्शन, इसके अंदर हमारा फाइल नेम, और अभी इसका मोड जो कि मैं सिंगल कोट के अंदर लिखूँगा वो है r, क्योंकि हमें इस फाइल को रीड करना है। फिर उसके बाद मैं डेटा बता दूंगा कि ये f डॉट रीड है, और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे हम डेटा को। फिर f डॉट क्लोज से इस फाइल को क्लोज भी कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक फ़ाइल खोली रीड मोड में, subject.txt फाइल को रीड मोड में हमने खोला। फिर यहाँ पर डेटा को एक वेरिएबल को असाइन कर दिया f डॉट रीड, मतलब इसके अंदर जितना भी डेटा है इस फाइल f के अंदर वो सारा रीड कर देगा, और ये डेटा जो है यहाँ प्रिंट कर दिया है, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो हमें दिख भी जाए फाइल के अंदर वाला। फिर अगर हम इस तरह से फाइल को कुछ ऑपरेशंस पे परफॉर्म करते हैं तो हमें f डॉट क्लोज भी करना चाहिए। फिर अब इसे रन करें तो हमारे पास हमारा जो डेटा है जो फाइल के अंदर था वो यहाँ पर आ गया है। तो हम देखते हैं विथ स्टेटमेंट। तो विथ स्टेटमेंट जो है उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, जिसमें हम लिखते हैं विथ, फिर उसके बाद ओपन फंक्शन जैसे हमने पहले यूज़ किया था, पहला आर्ग्यूमेंट फाइल नेम, दूसरा आर्ग्यूमेंट मोड एज एफ। फिर इसके बाद हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और स्पेशलिटी होती है इस विथ स्टेटमेंट की कि ये फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है,
कुछ भी हो जाए फाइल को क्लोज कर देगा, एरर आ जाए तो भी कर देगा फाइल को क्लोज। तो इससे एग्जांपल देखते हैं। मैं लिखूंगा विथ ओपन फंक्शन, पहला फाइल का नाम, दूसरा इसका मोड। अभी हमारे पास ऐसी कोई फाइल नहीं है तो हम राइट करेंगे, राइट फंक्शन, राइट मोड का यूज़ करेंगे एज एफ। फिर इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा राइट फंक्शन का एफ डॉट राइट और लिख दूँ दिस इज सम टेक्स्ट। अब अगर मैं इसे रन करूँ, यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने एफ डॉट क्लोज नहीं लिखा है यहाँ पर, जैसे क्योंकि जैसा मैंने भी बताया था कि विथ स्टेटमेंट की स्पेशलिटी होती है कि वो फाइल को ऑपरेशन होने के बाद अपने आप क्लोज कर देता है। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो हमारे पास एक फाइल बन चुकी है abc.txt और इसके अंदर है हमारा दिस इज सम टेक्स्ट। तो ये था फाइल हैंडलिंग। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे एनकैप्सुलेशन। थैंक यू।